टेक इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, हर हफ्ते बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन क्या एक जो लिमिट होती है लॉन्चेस की वो लगातार उसे पुश किया जा रहा है, उसे पार किया जा रहा है? आज बात करेंगे टेक टॉक्स में इसी बारे में कि आखिर कौन खरीद रहा है इतने सारे प्रोडक्ट्स, क्या ये एक सस्टेनेबल मॉडल है या नहीं। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास दोस्त जो शायद कुछ महीने पहले यहाँ आ चुके होते, वियॉन से अंकित उटेजा। और साथ में है हमेशा की तरह गौरव उप्रेती, मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। अंकित, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे फाइनली यू हैव रीच्ड हियर। मतलब इतना कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इतनी टाइम लग गई आते आते। मैं मतलब सोच रहा था, मैं बोल रहा हूँ कि कितनी बार प्लान करा और वो करते 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 आज फाइनली, मुझे सुबह भी लग रहा था आज कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं मानस को मैसेज करूँ, हे बड़ी कांट ज्वाइन टुडे एज So, finally I joined you guys. yeah, and probably at the right episode as well because हम सब ने आई थिंक कभी ना कभी टेक जब कवर करना स्टार्ट किया या उसके बाद आज भी जब हम करते हैं, एंड देयर इज जनरल परसेप्शन आउट देयर इन द पब्लिक एज वेल कि ये बड़ा एक फन है, लाइक टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, नई चीजें देखने को मिलती है, बड़ा फन है। बट माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज इट दो, इज इट फन एनी मोर? Ankit, you start. You know, Manas, when I actually started reviewing smartphones, तो उस टाइम पे काफी फन लगता था क्योंकि नया हर फोन में दिखता था, चाहे वो स्क्रीन बड़ी हो रही थी या साइज पतला हो रहा था उसका। लेकिन अभी क्या है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। मतलब आपको स्पेक शीट भी सिमिलर ही लगेगी, इट जस्ट कि स्पेक शीट का डिजाइन चेंज होगा, बट मोर और लेस एलिमेंट्स विल बी द सेम। सो आई थिंक अभी क्या है, रिव्यूइंग स्मार्टफोन्स इज बिकमिंग बोरिंग एक्चुअली। इनफैक्ट मेरा तो मानना मानस कि एक जब प्रेजेंटेशन होती है, आई थिंक देयर इज अ स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट और फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, एंड आपको बस अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एवर मेड बाय डैश, इट हैज द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर एवर मेड बाय डैश, द बेस्ट कैमरा इन द इंडस्ट्री, एंड दैट्स इट। एंड आई थिंक अभी ये किसी ने हाईलाइट भी किया था रिसेंटली। सो हुआ क्या ना, लेटली जब कोई भी डिस्प्ले को लोग डिस्क्राइब करते हैं आजकल तो बहुत वर्ड्स यूज करते हैं, क्रिस्प, क्रिस्प डिस्प्ले इसका बहुत। सो एक कंपनी ने क्या करा था, अपने प्रमोशन कैंपेन में ही वर्ड यूज कर दिया था, क्रिस्प डिस्प्ले। सो ऑल ऑफ दैट इज आल्सो अंडर द हुड, powered by, engineered with crisp display, vibrant colors, बेस्ट इन क्लास कैमरा। और मैं पूछता हूँ ये कौन सी क्लास है? tech glossary. बट अंकित, स्मार्टफोन सिर्फ एक पार्ट हो जाता है टेक इंडस्ट्री का, जो एक बहुत ही लार्ज अपने आप में होती जा रही है। एंड हम देख रहे हैं कि नए नए सेगमेंट्स में एग्रेसिवली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? So मानस, अगर हम स्मार्टफोन्स ऐसे देखें तो आई थिंक ब्रॉडली तीन कैटेगरीज ही है। एक हमारी बजट कैटेगरी हो गई, एक मिड रेंज और एक टॉप ऑफ द लाइन। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो आपका बजट कैटेगरी में, क्योंकि आए दिन मतलब देयर इज नो काउंट टू हाउ मेनी फोन्स आर लॉन्च्ड इन अ पर्टिकुलर डे। मिड रेंज में फिर भी उतना नहीं है, क्योंकि आपको रहता है काउंट कि अगर आज मैं आपको बोलूं 15 से 30 हजार के बीच में मुझे कुछ अच्छे फोन बता दो, तो इतना मुश्किल नहीं होगा वो काउंट करना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10,000 या 15,000 के नीचे कोई अच्छे फोन बता दो, तो बोले ये भी है लेकिन अगर ये चाहिए तो ये ज्यादा अच्छा है, तो वो कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक बजट फोन मार्केट में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और वहीं पे ही सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन। अगर स्मार्टफोन्स के बियॉन्ड अगर मैं बात करूं, ऑडियो डिवाइसेस हैं, टेलीविजन हैं, TWS है, AIoT डिवाइसेस इज गेटिंग बिग, हर एक सेगमेंट में एक्शन देखने को मिल रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट? ठीक है, आई थिंक इनोवेशन की बात हो तो पहले ऑफ कोर्स ट्रेंड वाज कि बिगर प्लेयर स्पेंडिंग मनी ऑन R&D, एक बड़ा प्रीमियम प्राइस होता था, लगता था कुछ लोगों के लिए है, एंड देन बाकी लोग बटन दबाते थे, राइट, स्नेक खेलते थे। बट आई थिंक ट्रू इन द ट्रू सेंस, अगर इस टाइम पे मैं इनोवेशन की बात करूं, इट्स द बजट सेगमेंट वेयर वी आर एक्चुअली सीइंग समथिंग न्यू हैपनिंग, राइट। चलिए सैमसंग ने फोल्ड कर दिया आपका, यू हैव योर इन्फिनिटी डिस्प्ले एंड ऑल दैट, बट एक्साइटमेंट एक्चुअली तभी होता है व्हेन इट कम्स टू द ट्रिकल्स डाउन टू द बजट सेगमेंट, द मिड रेंज सेगमेंट। और वहां पर ये जो छोटी छोटी इनोवेटिव चीजें हैं, लाइक आई रिमेम्बर जैसे Xiaomi का था उनका मी यूआई, बड़ा उन्होंने बड़ा दे से इट्स वेरी इनोवेटिव इन द सेंस कि बड़े छोटे छोटे ट्वीक्स किए थे, कि जैसे कि उन्होंने एक चीज को बड़ा हाईलाइट किया था कि लाइक योर रेलवे टिकट्स, तो आप IRCTC में टिकट बुक करते हैं और आपको एक मैसेज आता है, राइट। सो मी यूआई वो मैसेज में आपका PNR नंबर, सीट नंबर को एक वेल फॉर्मेट में एक कार्ड आपके लिए क्रिएट कर देगा, विच इज इजी टू रीड। अब बड़ी छोटी चीज है, बट आई नो मेजोरिटी पॉपुलेशन ट्रेन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, राइट। वो मैसेज में खो जाते हैं, मेरा PNR नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, बर्थ नंबर क्या है। और एक छोटी चीज है यार कि मतलब एक कार्ड में
information well written, and it was something great. कि like, wow, this is amazing, right? So I think मुझे यही लगता है कि अब वो time गया, like अब Apple ही ले लो कि Apple is behind Samsung, कि in fact बाकी कंपनियां, Vivo for that matter, they will come up with new innovation, something new, and Apple will just wait and say कि हम तो Apple हैं, हम थोड़ा late आएंगे लेकिन बढ़िया करेंगे कुछ. But yeah, but we've already seen it. So I think it's just that segment which waits for it. But जो budget segment में innovation आता है, I think that's where it really matters. और कुछ ना एक टर्म्स पकड़ लिए हैं सारे ही कंपनीज ने, जिनके बारे में एक करके डिस्कस करते हैं आज. सबसे पहले तो अंकित है सीरीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज और लाइनअप. पहले होता था एक फोन आता था, अगले साल दूसरा फोन आएगा, या मे बी 8-10 महीने के बाद आएगा, फिर एक और फोन आएगा. नाउ यू हैव 2-3 फोन्स लॉन्चिंग एट द सेम टाइम. एक आपने सीरीज बना दी है, उसमें 3 फोन आएंगे, फिर आप कुछ महीनों के बाद उसका एक लाइट मॉडल भी निकाल देंगे, या 5-6 महीने के बाद एक उसका टी मॉडल निकाल देंगे, प्रो मॉडल निकाल देंगे. ये स्ट्रैटेजी कैसी है? तो मानस, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज को, स्मार्टफोन मेकर्स को मार्केट में खेलने के लिए आपको एक एलिमेंट चाहिए होता है हर बार टू प्ले अराउंड. और जब वो एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं तब यू स्टार्ट टू प्ले अराउंड गिमिक्स. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जब एक्चुअली बिग स्क्रीन स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए, तो पहले क्या था, स्मार्टफोन से ब्लैकबेरी का एक टाइम था, फिर उसकी स्क्रीन बड़ी हो गई, फिर एक टाइम आया कि फोन पतले होने लग गए, फिर टाइम आया बैटरी बढ़ने लग गई. सो कभी साइज के साथ खेल रहे थे, कभी स्क्रीन साइज के साथ, कभी बैटरी के साथ खेल रहे थे, फिर रैम बढ़ने लगी. तो हमारे पास हमेशा एक एलिमेंट था टू प्ले अराउंड, मतलब पूरा ऐसे एग्जॉस्ट नहीं हुआ था हमारा स्मार्टफोन का इकोसिस्टम. बट अभी हम ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं जहां पे देयर इज एक्चुअली नथिंग टू प्ले अराउंड. अभी हम कर रहे रिफ्रेश रेट की बात, जो अगर आप ऑर्डिनरी किसी से बात करो लेमैन से, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब वी हैव रीच्ड आई मीन इस लेवल पे पहुंच गए हैं सैचुरेशन पॉइंट पे कि हार्डवेयर के टर्म्स में आपके पास कुछ मेजर नहीं. तो आई थिंक इसलिए अभी आप सीरीज के अराउंड खेल रहे हो. अब आपको कुछ तो गिमिक लाना है, क्योंकि सेल अगर करना है आपको कुछ तो एक पोर्ट्रेयल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू रियली सेल योर प्रोडक्ट्स. तो आई थिंक इसलिए अभी ऐसा हो रहा है कि एक ही सीरीज में 3-3 4-4 वेरिएशन है, इतने ज्यादा कि शायद हम लोग भी कभी-कभी भूल जाते हैं कि किसका क्या स्पेक शीट है. बिल्कुल. अरे भूलने की ये तो नौबत ऐसी आ रखी है कि आप सुबह उठते हैं, दिन हो गया, ऑफिस पहुंच के बोलते हैं अरे यार कहीं जाना था मुझे, कुछ इवेंट होने वाला है. गौरव, अगर आप अभी भी इवेंट्स में जा रहे हो, देखो बहुत डेंजरस है, मैं पहले बता नहीं देता नहीं, हूँ मेरे को टाइम हो गया, सॉरी. तो छोड़ आए वो गलियां. गौरव, हाउ मच इज इनफ? बिकॉज एक सीरीज में अगर हम देखें कि यार चलिए 2 फोन आपने, एक थोड़ा मोर प्रीमियम एंड एक अफोर्डेबल आपने ऑफरिंग लॉन्च कर दी, समझ में आता है, लेकिन 3 ऑफरिंग्स आ जाती हैं, फिर आप एक लाइट मॉडल, और उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते. कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं सिर्फ डिजाइन में चेंज कर देंगे, अंदर का हार्डवेयर सब सेम है, बस आपने एक नया डिजाइन निकाल दिया तो एक नया मॉडल अपने आप में हो गया. डज इट मेक सेंस टू यू? क्या ये अवॉइड किया जा सकता है? ऑफ कोर्स ये वही बात हो गई कि कुछ काम देखा, अच्छा पता नहीं यार, मुझे बड़ा फनी है लेकिन मेरे दिमाग में साड़ी का एग्जांपल क्यों आया? Oh, maybe it's all the shopping that I've gone for, you know, with my mother की यार अच्छा ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ, कम काम ये चाहिए तो ये ले लीजिए, अंकित, अरे सेम फिर से मटेरियल है वो, इसमें आप थोड़ा दोनों सा क्या. ऑफिस जा रहे हैं, आप गौरव से दूर है ना, ये इवेंट्स की भी बातें कर रहे हैं, शादी की साड़ियों की शॉपिंग की भी बातें कर रहे हैं, ये बहुत देखो बाहर निकल रहे हैं मुझे लग देखो, रहा कोरोना है. के अलग अलग इम्पैक्ट हो रहे हैं लोगों पे. यहाँ से ऑफ फ्रेम हो रहे हैं, गौरव थोड़ा सेंटर में हो जाओ. ओके. सो आई थिंक वही जैसे कार्स के ऑप्शन में, अब गाड़ी लेने जाते हैं, पहले होता था 3 ही वेरिएंट आते थे कि योर बेस, योर मिड एंड टॉप एंड. इस टाइम पे आप कोई कार भी खरीदने जा रहे हैं, देयर आर सो मेनी वेरिएंट. अच्छा एक में ये कर दिया, एक में एयर प्यूरिफायर लगा दिया, कुछ लगा दिया, समथिंग लाइक दैट. एंड यू नो कि अच्छा बजट में नहीं आता, चलो ये ले लो, अरे ये नहीं आ रहा, चलो ये ले लो. आई थिंक वही है, बिकॉज कंपनी, स्पेशली मैं इस साल की बात करूंगा, बिकॉज कुछ खेलने के लिए इतना है नहीं, दे आर नॉट रियली श्योर कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी लाइनअप का कोई वेट कर रहा है. बिकॉज आई थिंक टाइम्स हैव चेंज, एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट इन्वेंट्री है, उसको थोड़ा रीट्वीक करके सेम ही प्रोडक्ट है डाल दिया. अच्छा 12,000 का है, अच्छा बजट नहीं है, अच्छा 11,000 में ले लो, उसमें केवल 4 GB रैम है, ये भी चलेगा. तो नहीं थिंक ओके 4 GB है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा हूँ. तो दैट्स प्रीटी मच इट, जस्ट अ सेल्स गिमिक, नथिंग एल्स. यही मेरा अगला अगला सवाल यही है अंकित, कि देखिए ऊपर से क्या लगता है ना कि कस्टमर्स का फायदा हो रहा है, ऑप्शन है अलग अलग प्राइस पॉइंट पे, बट अगर आप जेन्युइन जब थोड़ा डीप जाके देखते हैं तो प्रॉब्लम ये भी है कि आपको एक जेन्युइन अपग्रेड नहीं मिल रहा है. पहले हम देखते हैं एक फोन आया, उसका 6 महीने के बाद अगर उसका एक अपग्रेड मॉडल आ रहा है तो वहां पर एक जेन्युइन आपको चेंजेस देखने को मिलते थे. बट बिकॉज आप उस 6 महीने में 4 फोन ले आएंगे तो इतना जल्दी तो टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो सकती ना. तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि वी हैव बीन फूल्ड, कि हमने अभी तो फोन लिया था, नाउ इट हैज चेंज. ये भी आप एक नेगेटिव पॉइंट देखते हैं?
सो आई थिंक मानस इसका रीजन मुझे जो लगता है वो ये है कि पहले क्या था, बहुत फास्ट चेंजिंग था स्मार्टफोन सिस्टम। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें थे खेलने के लिए, तो बहुत फास्ट चेंजिंग था। जब भी कोई इनोवेशन होगी सबसे पहले वो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में आएगी, फिर वो मिड रेंज में आएगी, फिर बजट में आएगी। तो इतनी सारी चीजें थी कि हमें वो वेट कभी फील ही नहीं हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैटरी का पावर बढ़ा, टॉप ऑफ द लाइन में आया, मिड रेंज में आया, बजट में जब तक आता था ऊपर कोई और इनोवेशन आ जाती। लेकिन अभी करंट इनोवेशन क्या है, अगर हम बात करें फोल्डेबल फोन्स और 5G, तीसरी कोई मेजर इनोवेशन है नहीं। अगर लास्ट ईयर भी था तो मल्टी कैमरा सिस्टम था, वो भी अभी बजट फोन्स में आ गया है। तो अभी इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन अभी दो मेजर इनोवेशन जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी चल रही है, 5G फोन्स एंड फोल्डेबल फोन्स। और उसका R&D का भी खर्चा निकालने में इतना टाइम लगने वाला है कि वो मिड रेंज तक भी अभी नहीं आने वाला। तो बजट तक तो बहुत टाइम, बहुत देर बाद आएगा। तो इसीलिए शायद हमें अभी कुछ अपग्रेड्स फील ही नहीं हो रहे व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट मार्केट, क्योंकि जो इनोवेशंस अभी है वो बहुत अलग टाइप की है दैन व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेट्स से 4-5 इयर्स। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अभी हमें बजट स्मार्टफोन में कोई अपग्रेड एज सच नहीं मिल रही कि जिसका हम वेट कर रहे हैं। बहुत And in fact, innovation की बात, I think going forward, what I see is आने वाले 3-4 सालों में I suspect कि कोई हार्डवेयर, कुछ फीचर वाइज कुछ इनोवेशन नहीं होगा. I think again it's going to come back to your software and apps and those features. Like बीच में हमें बस एक टीजर मिला था augmented reality and virtual reality का, and काफी टाइम से it's been shut. But I think मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसका रिवाइवल होगा. And I think yeah, I think I'm seeing more in terms of features rather than एक हार्डवेयर इनोवेशन कुछ आए. And actually fact is कि हार्डवेयर की वजह से ही सॉफ्टवेयर को भी कई बार पुश मिलता है. So I think that level playing field मिल गया है for developers also to experiment and be creative. गौरव एक्चुअली मानस में एक और पॉइंट है बोलूंगा। गौरव अभी भी क्या है, फील्ड मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्मार्टफोन मेकर्स अभी भी ढंग से नहीं खेल पा रहे। जैसे अगर हम बात करें नोकिया की फॉर एग्जांपल, जैसे उनका जो लेटेस्ट कंटेंडर था 5.3, तो उन्होंने फुल एचडी डिस्प्ले भी नहीं दिया उसमें। जहां कुछ कंपनीज बजट फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे भी जा रही है, नोकिया ने नहीं दिया। तो नोकिया का क्या है, आपका हार्डवेयर में आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंटरनल्स तो आप उसमें वो एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहां की बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो आई थिंक अभी स्मार्टफोन मेकर्स भी थोड़ा अलाइन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में उनके एंड पे भी होना कुछ कंपनीज के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। और ऑल्सो इसी में मैं ऐड करूंगा अंकित, ये टाइम भी ऐसा था जब नोकिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर जिस तरह का एक सेंटिमेंट बना हुआ था कि मेरी नोकिया की भी एग्जीक्यूटिव से बात हुई और हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिस करी है। अगर आप एक अच्छा जेन्युइन फोन उस रेंज में लेकर आते तो शायद, एंड आई डोंट वांट टू पॉइंट एनी कंपनी, बट या दिस हैपेंड कि अगर आप एक जेन्युइनली अच्छा फोन लेकर आते शायद उसकी डिमांड वहां पर बिल्कुल रहती। तो ये तो सीरीज की बात हो गई। एक और जो वर्ड बड़ा बज में रहता है आजकल और एक बहुत ही इसको लेके हवा बना दिया गया है, वो है इकोसिस्टम, कि हम अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं। शुरुआत हुई एप्पल से, ठीक है भाई एप्पल तो एप्पल है, फिर बाकी सब फॉलो करने लगे, अब हर किसी का अपना एक इकोसिस्टम बन रहा है। गौरव ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स आइडिया कि आई थिंक वही है कि एक कंपनी ने एग्जांपल सेट कर दिया कि ऐसे हमारे लिए इट्स वर्किंग सो ब्यूटीफुली फॉर अस कि सो मच सो कि मतलब कंट्रीज की इकोनॉमी से हायर मेरा रेवेन्यू है, मेरा कैश डिपॉजिट। सो आई थिंक बाकी वही है कि मतलब जस्ट लाइक इनोवेशन, आप एक बिजनेस मॉडल को भी, एक मार्केटिंग मॉडल, सबको आप एप करने की कोशिश कर ही रहे हैं। बट आई डोंट नो किस लेवल तक सक्सेसफुल होगा, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कि जो मिड सेगमेंट है यहाँ पर पीपल एक्सपेक्ट कि भैया एक ब्रांड लॉयल्टी बहुत सॉलिड होगी, पर नहीं होता। ये वो सेगमेंट है जहाँ पीपल वांट टू एक्सपीरियंस, उनको मौका चाहिए, उनको चीजें चाहिए ट्राई करने के लिए, और जहां भी मिलेंगी वो जाएंगे। उनके लिए ब्रांड कुछ इतना फर्क मायना नहीं रखता। मे बी ऑफ कोर्स अगर कुछ Xiaomi का अगेन एग्जांपल आ रहा है, बिकॉज उनकी जब भी इकोसिस्टम की बात हुई थी, आई थिंक इंडिया में वो ही थे जिन्होंने एक्चुअली कम्युनिटी बनाने की कोशिश की कि मी फैंस, और आई थिंक दैट ड्रोव देयर सेल्स आल्सो। तो वहां मैं बोल सकता हूँ कि फोन का एक्सपीरियंस आया, वो स्मार्ट बैंड लॉन्च करते हैं तो पहले उनका होता है हाँ कि वो बजट फोन है तो ये भी बजट है। तो आई थिंक उन्होंने उस तरीके से बांधने की कोशिश की है, बट बाकी प्लेयर्स कैसे करेंगे थोड़ा देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर। अंकित यहाँ पे भी आपको एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि इकोसिस्टम भी कितना, क्योंकि जिनकी गौरव ने बात करी, एप्पल ने भी अगर इतना इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी तो इट डिडंट गो ऑल आउट विद इट कि मैं सारे ही कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, आप एक टेक कंपनी है, समझ में आता है, आपने फोन लॉन्च किया, आपने TWS किए, आप अपने ईयरफोन्स लॉन्च कर दीजिए, स्मार्ट कैम कर दीजिए, पर आपके चश्मे, जूते, बेल्ट, पेन, ये सब में मतलब क्यों लेगा कहीं तो एक लिमिट होगी ना। I think when we talk about ecosystem ना, तो उसमें I think there is a difference। एक अपना कम्युनिटी फैन बेस बनाना अलग बात है,
और एक क्लोज इकोसिस्टम बनाना अलग बात है। जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं, व्हाट दे आर डूइंग इज वो फैन बेस नहीं बना रहे, वो एक क्लोज इकोसिस्टम बना रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट्स है तो ही ये सर्विसेज है। तो आई थिंक एज अ यूजर I've always been against the idea of closed ecosystem. That's why I use Android for that matter. कि मतलब जब हम बात करते हैं द पावर ऑफ इंटरनेट, इट एक्चुअली यू इक्वेट इट टू फ्रीडम समवेयर, द पावर ऑफ इंटरनेट, सेम टाइम Absolutely. हार्ड रिस्ट्रिक्टिंग यू कि ये है तो ये यूज कर सकते हो। सो आई थिंक हमें समझना पड़ेगा कि फैन बेस बनाना या एक ब्रांड लॉयल्टी बनाना अलग बात है, लेकिन एक क्लोज इकोसिस्टम एट द एक्सपेंस ऑफ सर्विसेज बनाना वो अलग चीज है। तो जैसे आपने बोला कि एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और गौरव, इसमें ये भी है ना, कई बार मुझे लगता है कि जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं इकोसिस्टम बनाने की, आप प्रोडक्ट तो लॉन्च कर रहे हैं, पर आपको उसे सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज या वो सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है। आपके जो एप्स हैं जिनके थ्रू वो सारे आप प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, दे आर नॉट दैट एफिशिएंट, या आपकी जो सर्विसेज है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। एब्सोल्युटली सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब हमारे टाइम पे भी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब एक हमारा भी डेड पीरियड आ गया था, अच्छा इतने फोन आ गए कि क्या चाहिए कंज्यूमर को, रियली चाहिए क्या। तो एक वो टाइम था कि मैंने एक साल सारे सर्विस सेंटर्स में मैं गया तो वहां की पिक्चर ही अलग है। मतलब वहां पर आपको एंग्री जो फैंस थे सर्विस सेंटर में, देखिए उनकी हालत मतलब लड़ाई कर रहे कि अबे बेवकूफ बना दिया, ये क्या बात है, दो कि 10,000 का फोन लिया है, अब बोलो रिपेयर कॉस्ट है 9,000 रुपए, नया फोन ना ले लूं मैं। तो दैट इज समथिंग कि अब वही हो गया है कि सर्विस में लोग स्पेशली बजट सेगमेंट में वो इसी तरह से पिच किया जा रहा है कि यार 20,000 का फोन है, ये डिस्प्ले टूट गया, ये 10,000 का हो गया, आपकी ये बैटरी में इशू है, इसको रिप्लेस कर देंगे 18,000। तो बाय द वे 3,000 रुपए डाल के हमारा नया मॉडल ले लो, जस्ट लाइक अ तो रेनॉल्ड्स रिफिल इवेंचुअली अंकित हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। आपने ध्यान दिया, गौरव ने बोला हमारे टाइम पे, हाँ हमारे वो आई डोंट हैव टू actually से मैन जो मेरे बाल ये अंकित की तरह खड़े हुआ करते थे उन दिनों की बात है। इस बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं इस शो पे वो सुहाने दिन जब बट हाँ, अंग्रेज सर्विस सर्विस इज इम्पोर्टेंट, बट पता नहीं एक इट्स लाइक परसेप्शन की लोग भी एक्चुअली फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए कि चलो ठीक है, एक साल तो निकल गया, नया ले लेंगे। अब लोग के अंदर भी वो नहीं रहा कि नहीं यार मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे ठीक कराना है, मैं इसको चलाऊंगा 2 साल तो पक्का चलाऊंगा। क्योंकि आसपास भी आप देख रहे हैं नई नई चीजें आ रही हैं, एंड समवेयर यू फील कंपेल्ड कि नहीं यार अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सो दैट फैक्टर इज ऑल्सो समवेयर कि सर्विस को लोग इतना सीरियसली ले नहीं रहे जितनी वो बात करते हैं। अंकित इवेंचुअली हम So Manas, I was saying it speaks volumes कि अगर आपका सर्विस सिस्टम, आपका आफ्टर सेल सपोर्ट इतना बुरा है, उसके बावजूद भी आपकी सेल्स एकदम धड़ल्ले से हो रही है। हाँ मतलब हमें पता है कि अगर फोन खराब हो गया सर्विस सेंटर जाएंगे तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है, उसके बावजूद भी हम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ऑडियंस को ये पता है कि जो उनको उस प्राइस पे मिल रहा है मतलब इट्स अ डील। या ऑल्सो वही मतलब थॉट प्रोसेस वही है कि अगर खराब भी हो गया तो नया ले लेंगे 1-1.5-2 साल के अंदर। आजकल इतनी ही लाइफ रह गई है प्रोडक्ट्स की। पर अगेन हम अंकित वहीं आता है सवाल कि हु इज बाइंग ऑल दिस टेक, ये जा कहाँ रहा है, प्रोड्यूस तो हो रहा है। अब एक कंपनी है जिसने इस साल में 18 19 20 फोन लॉन्च कर दिए। मतलब इफ यू लुक एट इट विद द 10th मंथ, मतलब आप हर महीने आप 2 फोन एक ही कंपनी लॉन्च कर रही है, एंड देन देयर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो एक समय पे लोग Xiaomi, एक टाइम पे हम Xiaomi को कहते कि बहुत फोन लॉन्च करते हैं, अब ये तो मतलब उसका भी आगे ही एक स्टेप पहुंच चुका है। सो बट ये बिक रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन खरीद रहा है, इज देयर एक्चुअल डिमांड फॉर दिस, या हम बस एक बस क्रिएट करने के लिए लॉन्च करे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स? हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस एंटायर सिचुएशन राइट नाउ? तो मानस, बजट फोन का आप कभी भी देखें, ये कभी भी आपको ये नहीं मिला कि बजट फोन मार्केट में आए और उनकी सेल्स नहीं हुई। मतलब ये तो कोई मतलब आई डोंट हैव द फिगर्स टू कोट राइट नाउ, बट कभी भी ऐसे नहीं रहा कि बजट फोन प्रोड्यूस हुआ और वेयर हाउस में पड़ा रहा। तो चाहे आप बोले, हो सकता है आपके सर्कल में, मेरे सर्कल में जो लोग हैं वो नहीं ले रहे फोन, लेकिन टीयर 2 में, टीयर 3 सिटीज में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है सब चीजों, स्पेशली इस रेंज में प्रोडक्ट्स की। और जितना हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है स्पेशली, तो बजट फोन के फोन तो मतलब बहुत आसानी से बिकते हैं हमेशा से। तो गौरव, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बजट, मतलब आप अगर जाएंगे थोड़ा प्रीमियम रेंज में, सैमसंग भी है। सैमसंग ने 4-5 फोन साल में अपने थोड़े 50,000 के ऊपर लॉन्च कर दिए हैं। एप्पल मतलब आउट ऑफ ऑल पीपल, उसको भी अब क्योंकि ये चल रहा है एक तरह का कंपटीशन, तो उसको भी अब अपने आईफोन के एक से ज्यादा मॉडल लॉन्च करने पड़ रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, डिमांड है, देखते हैं। बिल्कुल मानस, लाइक हर जगह अब वही बात है कि अगर एप्पल को देखो, एप्पल डजंट सेल दोज मेनी, इतने इतने यूनिट्स एप्पल बेचता ही नहीं है, तो वर्ल्ड की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट।
तो सिमिलर जैसे अंकित ने किया कि भाई स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, टियर 2 भी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टियर 3 तो फिर भूल ही जाए, बिकॉज अभी भी ऐसे मोबाइल हैं जिनके नाम मतलब फ्रूट्स के ऊपर हैं कई ब्रांड ऑफेंड ना हो जाए, और दिखते हैं, मतलब लोगों के पास है वीबीओ, लाइक आई थिंक पहली बार एक पावर बैंक विद लैंप जो उसका अटैचमेंट नहीं आता, वो मैंने पहली बार ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक्चुअली टियर 3 सिटी में देखा, जो एक्चुअली वहां पर एक्चुअली उसकी ज्यादा जरूरत थी कि लोग लिटरली यूज कर रहे थे, लाइट नहीं थी और उसका इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कहा अरे ये सिस्टम आने लग गया है, एंड देन आई वेंट बैक से कि हाँ दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। तो आई थिंक यही है कि हर चीज का मार्केट है, बट इट्स जस्ट अबाउट कि लोगों की अवेयरनेस कितनी है, लोग के पास पैसा कितना है और उनके पास अवेलेबिलिटी कितना है, बिकॉज कई जगह अभी भी है कि ऑनलाइन तो हम लोग के लिए ई कॉमर्स, बट अभी भी शहरों में दुकान ही है गो टू सोर्स, उस दुकान में जो फोन होंगे वही फोन वो खरीदेंगे। सस्टेनेबल है अंकित, गौरव, सस्टेनेबल है ये मॉडल? नहीं, ये सब टाइम की बात है। इट्स अबाउट कि लोग कितने अवेयर हो रहे हैं ब्रांड के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में, एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज द ड्राइविंग फैक्टर। कि जैसे इस समय में मैं नहीं देख रहा कि लोग, जिसका पैसा है यार, हम माने उसका पैसा है पर जो हम जैसे मिडिल क्लास है, हम लोग गवा ही रहे हैं, सो लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक ईयर एंड में अब आई एम श्योर सर्वेज होंगे, फाइंडिंग्स होंगी, सो दैट विल बी इंटरेस्ट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्या हुआ असल में। अंकित, सस्टेनेबल है देखते हैं। अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, मुझे लग रहा है इनोवेशन इज नॉट ड्राइविंग द मार्केट, इट्स अफोर्डेबिलिटी दैट इज ड्राइविंग द मार्केट। तो अभी के अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात बोल करें तो वो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के टाइम पे ये मॉडल बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें अभी, अगर आप वो एक आपको ऐसी फैमिलीज मिलेंगी जो लैपटॉप भी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो फोन पे अपना सब कुछ कर रहे हैं, स्पेशली इन द पैंडेमिक टाइम्स, कि आप अपनी एजुकेशन भी पूरा प्रॉपर अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो आपके लिए अगर अफोर्डेबिलिटी है, परचेजिंग पावर है, तो मॉडल अच्छे से काम करता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक इस टाइम पे स्मार्टफोन सेल्स यही एक फैक्टर ड्रॉ कर रहा है कि चलो आप अपने लिए अपग्रेड नहीं कर रहे, पर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आप एक फोन जरूर ले लोगे ताकि वो कर सके, क्योंकि मेरे को भी ऑफिस कॉल्स में रहना है एंड ऑल दैट। तो मैं दिस इज समथिंग नीड बेस्ड सेल्स हो रही है। अंकित ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि अगर कहीं हमें लगता भी कि सैचुरेशन लेवल्स रीच हो रहे हैं, तो ये पैंडेमिक की वजह से इक्वेशन फिर से बैलेंस आउट हो गई है, बिकॉज एवरीबॉडी फील्स द नीड ऑफ अ डिवाइस। एंड और घर में हर एक घर में एक एक्स्ट्रा डिवाइस का भी नीड जनरेट हो गया है, बिकॉज अगर मॉम डैड के पास है तो अगर बच्चे को क्लासेस लेनी तो उसके लिए एक अलग डिवाइस यू वांट ऑल द टाइम फॉर देम। सो या अगर ऑफ लोग कोर्स बोर हो रहे हैं तो मतलब आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है, अगर जो बड़े बुजुर्ग है जो फोन यूज नहीं कर रहे थे, वो भी घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, तो मे बी वो सत्संग फैमिली चैट, तो डिमांड बढ़ गई है। अगर आप 40,000 का शायद लैपटॉप खरीदने के लिए 10 बार सोचो, शायद फिर फाइनली ना खरीदे, लेकिन 10,000 का या 7,000 का फोन खरीदना आपको लगता है ठीक है ले लेते हैं, और इससे लैपटॉप का काम भी निकल जाएगा किसी हद तक। तो आई थिंक ये एक बहुत रीजन है कि नीड बेस्ड सोसाइटी बन रही है अभी, और अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ड्राइव कर रहे हैं इस नीड बेस्ड सोसाइटी को एक्चुअली। तो चाहे मतलब हम लोग जितना भी कंप्लेन करते रहे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च आ रहे हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखता यही है कि मार्केट में कहीं जरूरत भी है, नीड भी है, डिमांड भी है, और ये मॉडल वर्क भी कर रहा है कंपनीज के लिए। सो हमें ये तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत जल्दी इसमें कोई चेंज आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमसे फाइनली जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैंने अंकित को पटाया, मैं ही लेके आऊँ।